कहानी की शुरुआत जिमी नाम के एक चतुर और कुशल लुटेरे से होती है, जो बड़े से बड़ा ताला तोड़ सकता है और दुनिया का कोई भी संदूक और सेफ आसानी से खोल सकता है। पर एक ईमानदार और होशियार पुलिस इंस्पेक्टर बेन प्राइस की समझदारी की वजह से वह रंगे हाथ पकड़ा जाता है। उसे जेल की सजा होती है, पर वह एक बहुत चालाक और प्रभावशाली होता है। इसीलिए कुछ ही महीनों में अच्छे व्यवहार के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही वह अपने पुराने साथियों से मिलता है और फिर से बैंक लूटने के अपने काम में लग जाता है। एक दिन वह एल्मोर नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचता है। उस शहर में एक बैंक लूटने की योजना वह बना ही रहा था कि उसकी नजर एनाबेल एडम्स नाम की एक सुंदर और नेकदिल लड़की पर पड़ती है। एनाबेल एक सम्मानित बैंक मालिक की बेटी होती है। जिमी उसे पसंद करने लगता है और कुछ ही मुलाकातों में एनाबेल को भी जिमी पसंद आने लगता है। एनाबेल का परिवार जिमी को खुले दिल से अपनाता है। उधर इंस्पेक्टर बेन प्राइस को यह सूचना मिलती है कि जिमी एल्मोर शहर में देखा गया है। वह उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए एल्मोर रवाना होता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए जिमी एक नया नाम रखता है, राल्फ डी स्पेंसर, और शहर में एक जूते की दुकान खोलकर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने लगता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी से सभी प्रभावित होते हैं और जल्द ही वह एनाबेल से सगाई कर लेता है। वह अपने पुराने अपराधी जीवन को छोड़ने का फैसला करता है। शादी से कुछ ही दिन पहले वह अपने पुराने साथी को पत्र लिखता है और कहता है कि वह अपने सभी ताले तोड़ने के औजार उसे देना चाहता है, क्योंकि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। एक दिन एनाबेल के पिता बैंक में एक नए और आधुनिक तिजोरी के उद्घाटन के लिए सभी को इनवाइट करते हैं। उद्घाटन वाले दिन सब लोग बैंक में इकट्ठा होते हैं। तभी अचानक बैंक में एनाबेल की छोटी बहन गलती से एक मजबूत तिजोरी में बंद हो जाती है। तिजोरी का दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और उसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं होती। परिवार घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, क्योंकि अगर समय पर तिजोरी नहीं खुली तो बच्ची दम घुटने से मर सकती है। अब जिमी के सामने एक कठिन फैसला होता है। अगर वह तिजोरी खोलता है तो सबको पता चल जाएगा कि वह एक पेशेवर चोर था और उसका अतीत सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो कुछ नहीं करता तो मासूम सी बच्ची की जान चली जाएगी। आखिरकार जिमी बिना किसी हिचकिचाहट के तिजोरी खोलने के लिए अपने पुराने औजार निकालता है और कुछ ही मिनटों में तिजोरी को खोल देता है। बच्ची सुरक्षित बाहर आ जाती है और सभी लोग उसकी इस अद्भुत क्षमता से हैरान रह जाते हैं। बैंक में मौजूद लोगों में पुलिस इंस्पेक्टर बेन प्राइस भी होता है, जो पहले से ही जिमी को पकड़ने की फिराक में था। वह सब कुछ देख लेता है और पहचान जाता है कि राल्फ स्पेंसर वास्तव में कुख्यात चोर जिमी रहता है। लेकिन जब जिमी तिजोरी खोलकर बाहर आता है और आत्मसमर्पण के लिए बेन प्राइस के पास जाता है, तो बेन प्राइस उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर स्पेंसर? मैं तो आपसे कभी पहले मिला ही नहीं। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वह जिमी को गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि अब जिमी बदल चुका था और समाज का एक अच्छा नागरिक बन चुका था। गिरफ्तार न होने पर जिमी की सांस में सांस आती है और वह एनाबेल के पास वापस लौट जाता है। इस प्रकार जिमी को एक नई और ईमानदार जिंदगी जीने का मौका मिलता है। ये कहानी ओ हेनरी द्वारा लिखी गई कहानी जिमी वैलेंटाइन का एक हिंदी रूपांतरण है, जो हमें यह सिखाती है कि अपनापन और अच्छाई किसी को भी बदल सकती है। एक अपराधी भी अगर सच्चे दिल से सुधरना चाहता है तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।